वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज गुदारा आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक होगा प्लेइंग अल्फ़ाबेट। क्या होगा? प्लेइंग अल्फ़ाबेट। इसमें आज हम सीखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर हैं, लेटर नंबर हैं, उनको हम किस प्रकार याद रखेंगे। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है A1, B2, C3, D4। इनको याद रखने की हमारे पास क्या ट्रिक है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जैसे भी कभी भी हम स्कूल जाते हैं, स्टार्टिंग में हमने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो टीचर हमें क्या कहते हैं कि आप हमें क्या लिख के दिखाओ? ABCD लिख के दिखाओ। नॉर्मल सी बात है, यही बोला जाता है ABCD लिख के दिखाओ मेरे को। तो ABCD मतलब 1 2 3 4, यानी कि 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1, ये हमें याद रह जाएगा। इसी प्रकार लास्ट के जो 3 डिजिट लेटर हैं X Y Z, ये भी ज़्यादातर यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं आपको बता देता हूँ मैं। हम कहीं पे गए होते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, सामने वाले ने हमसे कुछ पूछा खाने के लिए, ठीक है, तो हम कहते हैं नहीं जी, लेकिन वो तो हमें जाने नहीं देगा। रिश्तेदार कहीं पे हम गए हुए हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, तो वो हमें हमारे साथ खाने के लिए क्या करेगा? जिद करेगा। तो वो हमें पूछेगा आप क्या खाना चाहोगे? वो हमें क्या पूछेगा? आप क्या खाना चाहोगे? तो इसके बाद हम क्या करते हैं, भाई अभी इन्होंने जिद्दी तो कर ही ली, अब हम बता देते हैं अभी क्या खाना चाहते हैं। तो हम उसको जो हमें जो चीज़ पसंद नहीं है उसको छोड़कर हम कहते हैं भी टिंडे की सब्जी के अलावा XYZ आप कुछ भी ला सकते हो। क्या ला सकते हो? XYZ, यानी कि ये आप अपने माइंड में रख सकते हो। लास्ट में यही बोलते हैं ना, XYZ कुछ भी ले आओ, यही होता है। तो XYZ मतलब 24, 25, 26, ये 7 लेटर हमें ऐसे याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेटर की, यानी कि E को हम कैसे याद रखेंगे? इवनिंग शाम को 5 बजे स्टार्ट होती है। इवनिंग कितने बजे स्टार्ट होती है? 5 बजे। तो E कहाँ पर आएगा बेटा? E 5 नंबर पे। लेटर E कौन से नंबर पे आएगा? 5 पे। याद कैसे रखेंगे? इवनिंग शाम को 5 बजे स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट लेटर है F का मतलब फिक्स। फिक्स से क्या बन जाएगा? 6। फिक्स से क्या बन जाएगा बेटा? 6। F मीन फिक्स, और फिक्स से बन जाएगा 6, यानी कि F कौन से नंबर पे हुआ? 6 नंबर पे। ओके, मैं आपको बता दूं अल्फ़ाबेट्स में कुछ एक लेटर ऐसे हैं जिनके अंदर ही उनका नंबर क्या है? हिडन है, छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको G की शेप दिखाई दे रही है, जिसमें आप देखोगे इसके अंदर 7 छिपा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, श्योर है आपको? इसके अंदर 7 छिपा हुआ है। तो जो G का नंबर है वो G के अंदर ही हिडन है। तो G कौन से नंबर पे हुआ? 7 नंबर पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपको H है। अगर इसको हम नंबर सीरीज में लिखें तो ऐसे करेंगे और इसको ऊपर नीचे से हम ब्लॉक कर देते हैं, तो ये कैसा शो हो रहा है आपको? 8। तो H को अगर हम ऊपर से और नीचे से क्या कर देते हैं बेटा? ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, तो इसकी शेप बन जाती है 8। तो H कौन से नंबर पे हुआ? 8 पे। वेरी गुड। नेक्स्ट है I को कैसे याद रखेंगे? I को याद रखने का जो ट्रिक है वो है बेटा कि जब हमें बार बार किसी काम के लिए बोला जाता है, तो लास्ट में हम बिल्कुल दुखी होकर सामने वाले को क्या कहते हैं? आई नो, यानी कि I कौन से नंबर पे हुआ? 9 पे। आई नो। तो I का जो नंबर है वो है 9। I का नंबर है 9। ये याद रखने की ट्रिक है बेटा। इससे आपको ये जो लेटर नंबर है इनको याद रखने में आसानी रहेगी। ओके, वैसे अगर हम रट्टे से लगाएंगे तो हम
कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, हमारे माइंड से वो वॉश हो जाएगा, ठीक है, हम भूल जाएंगे। इसीलिए ये ट्रिक है, इन ट्रिक के माध्यम से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो लंबे टाइम तक। इसके बाद जे एंड के, कुछ मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूँ मैं, कि अपने माइंड में कुछ चीज़ों की अपनी ही वैल्यू होती है। अपने माइंड में कुछ चीज़ों की अपनी वैल्यू होती है। अगर आप खाने की बात करते हैं, खाने में आप अगर समोसे को लेते हो, समोसे का नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में समोसा घूमने लग जाएगा, ठीक है, समोसे की शेप घूमने लग जाएगी, कैसा होता है, ठीक है। अगर आपके सामने किसी मतलब और स्वीट्स की बात करते हैं, मिठाई की बात करते हैं, बर्फ़ी का नाम लेते हैं, तो बर्फ़ी की शेप और उसका टेस्ट आपके माइंड में घूमने लग जाएगा, यस और नो। तो इसी प्रकार जे एंड के नाम सुना ही होगा आपने। जे एंड के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक बहुत ही फेमस स्टेट है, ओके। और ये किस बात के लिए फेमस है? जे एंड के का नाम लेते ही हमारे माइंड में क्या आता है? आतंकवाद आता है भाई, क्योंकि देखिए इंडियन आर्मी ज़्यादातर कहाँ पे तैनात होती है? जे एंड के में, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन हैं इंडिया के वो कुछ अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान की सीमा ज़्यादातर जे एंड के साथ लगती है, और वहाँ पर लगभग क्या होती रहती है? गोलियाँ चलती रहती है। तो हमारे जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि जे एंड के में आज 10 से 11 गोलियाँ चली, जे एंड के में आज 10 से 11 गोलियाँ चली, तो जे 10 और के 11 याद रह जाएगा। मतलब इस प्रकार अगर हम हर लेटर के बारे में कुछ ना कुछ एक स्टोरी टाइप कुछ बना लेते हैं ना, तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहने में मदद करता है, ओके। नेक्स्ट लेटर एल। एल के बारे में, मतलब एल का क्या मतलब होता है? एल से दुनिया का सबसे सुंदर वर्ड बनता है लव। एल से क्या बनता है? दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल और सुंदर वर्ड बनता है लव, प्यार। और जैसा कि एक मतलब बहुत ही हंसी मजाक वाली बात होती है कि अगर किसी को एक बार लव हो जाता है तो उसके क्या बच जाते हैं? 12, क्योंकि वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो बड़ी बड़ी मतलब डींगे मारने लग जाता है, सामने वाले को बड़ी बड़ी डींगे मारने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करना धरना कुछ नहीं होता, उसके क्या बच जाते हैं? 12 बच जाते हैं। तो एल कौन से नंबर पे हुआ? 12 पे। नेक्स्ट जो लेटर है वो है बेटा एम। एम को कैसे याद रखेंगे? मतलब जब हमें कोई सामने वाला हमें ज़्यादा पसंद आने लग जाता है तो हम उसके साथ घुल मिल जाते हैं, हम उसके साथ क्या हो जाते हैं? घुल मिल जाते हैं। तो हम मतलब एक लाइन बोल देते हैं, जैसे कि मैं तेरा होने लगा हूँ, मैं तेरा होने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं तेरा, इससे हम याद रख सकते हैं मैं तेरा, यानी कि एम कौन से नंबर पे है? 13 नंबर पे। एम कौन से नंबर पे है बेटा? 13 नंबर पे, ओके। नेक्स्ट देखिएगा एन। नेक्स्ट क्या है बेटा? एन। इसमें आप देखोगे कि एन की शेप आपको कैसी दिख रही है? अगर हम रोमन काउंटिंग की बात करें तो रोमन काउंटिंग में एन, इसमें मतलब जो ऐसी कुछ शेप होती है, ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है रोमन काउंटिंग में, इसको बोलते हैं 4। रोमन काउंटिंग में क्या बोलते हैं? 4। तो आपको हमने 4 पे देखा था, 4 पे तो डी है, लेकिन ये भी क्या यहाँ पर क्या शो हो रहा है? 4, यानी कि 4 के आगे क्या लगाएंगे हम? 1 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 14। 4 से हम याद रखेंगे 14। एन की शेप देखते ही हमारे माइंड में क्या आएगा? 4, और 4 से क्या बनेगा? 14, ओके। तो एन का जो एन लेटर का जो नंबर है वो क्या है? 14। नेक्स्ट है ओ पी। नेक्स्ट क्या है? ओ पी, यानी कि ओ पापा। क्या क्या ट्रिक है इसकी? ओ पापा। मतलब ओ पापा हम जब दुखी मतलब स्वर में बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं? कब बोला जाता है? जब हमें 15 से 16 डंडे पड़ते हैं, ठीक है। जब हमें 15 से 16 डंडे मारे जाते हैं, 1-2 डंडे से तो हमें कोई असर होने वाला नहीं है, 15-16 लगातार पड़ेंगे तो हमें हमारे मुख से क्या निकलेगा? ओ पापा। ओ पापा का मतलब, ओ का मतलब 15 और पी का मतलब 16। तो ओ का जो ओ लेटर का जो नंबर है वो कितना है?
15 और पी लेटर का जो नंबर है वो कितना है 16। मतलब ये स्टोरी से आप इसको याद रख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लेटर है वो है बेटा क्यू। बहुत बड़ी समस्या है ये स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन क्या बनता है इससे? क्वेश्चन। जब हमें एग्जाम में दिखते हैं क्वेश्चन से मुझे लगता है खतरा, और क्यू का नंबर है 17। यस और नो? यस और नो? मतलब क्वेश्चन आते हैं बेटा, अजीबोगरीब क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो हमें खतरनाक लगते हैं। खतरा, उनसे हमें क्या होता है? खतरा। और खतरा से हम याद रखेंगे 17। क्यू से क्वेश्चन, क्वेश्चन से खतरा, और खतरा से याद रखेंगे 17। ओके। इसके बाद देखिएगा आर। क्या है? आर। आर की शेप देखिएगा आप। आर की शेप देखिए, कुछ इस तरह इसकी शेप है। अगर इसमें हम कुछ चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज कर देंगे तो ये शेप ऐसी बन जाएगी। थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे तो ये शेप ऐसी बन जाएगी। तो ये आपको अभी कैसा शो हो रहा है? 18। कैसा शो हो रहा है आपको? 18। तो इसमें हमने पहले भी 3 लेटर कर लिए हैं बेटा, जैसे कि G, H और N। इसके बाद जो 4th लेटर है बेटा वो है R। इसका जो नंबर है वो भी R में छिपा हुआ है। इसका जो नंबर है वो भी R में छिपा हुआ है। ओके, तो R है, R का नंबर कौन सा हुआ बेटा? 18। इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि इसका जो नंबर है उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो R की शेप कैसी दिखाई देने लग जाती है? 18 की तरह। तो R का जो नंबर होगा वो होगा 18। आगे हम बात करते हैं S और T की। स्टूडेंट और T से बना लेते हैं अपन टिकट। स्टूडेंट टिकट क्या बना लेते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट टिकट है वो कहाँ मिलेगी? स्टूडेंट टिकट कहाँ मिलती है? बस में। टिकट कहाँ मिलती है? नॉर्मल सी बात है। टिकट क्या होती है? जहाँ कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं तो उस ट्रैवल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी? टिकट लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट टिकट कहाँ मिलती है? बस में। लेकिन उनकी एक कंडीशन होती है कि जब आप आओगे तो आपको टिकट मिलेगी। जब आप आओगे तो आपको टिकट मिलेगी। यानी कि ये एक समस्या है। इसमें कुछ मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते। तो इसमें 19-20 का फ़र्क होता रहता है। जिस दिन जाएंगे टिकट मिल जाएगी, जिस दिन नहीं जाएंगे टिकट नहीं मिलेगी। तो ये 19-20 का फ़र्क होता है एस से स्टूडेंट और टिकट टी से टिकट। स्टूडेंट टिकट हमें कहाँ मिलती है? बस स्टैंड में, बस में। और जब हम जाएंगे तो ये हमें टिकट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इसमें ये 19-20 का क्या होता है बेटा? फ़र्क होता है, अंतर होता है। तो एस का मतलब 19 और टी का मतलब 20, 19 और 20। नेक्स्ट देखिएगा यू वी। नाम सुना ही होगा, यूवी। यूवी नाम सुना होगा आपने। कौन है यूवी? क्रिकेटर। वेरी गुड। आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा है? युवराज सिंह इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर प्लेयर थे। युवराज सिंह, जिन्होंने 6 बॉलों पे लगातार 6 छक्के लगाए थे। एक बहुत ही खतरनाक बॉलर के, इंग्लैंड का एक बहुत ही खतरनाक बॉलर था ब्रॉड, स्टुअर्ट ब्रॉड बोलते हैं उसको। बहुत ही फेमस बॉलर है, आज का सबसे खतरनाक बॉलर उसी को मानते हैं। उस बॉलर के इंडिया के युवराज सिंह ने क्या लगाए थे? 6 छक्के लगाए थे। तो पहले तो यूवी को याद रखना है हमें। यूवी कौन था? एक क्रिकेटर था युवराज सिंह, इंडिया का क्रिकेट प्लेयर। ओके, अब बात करते हैं कि उन्होंने 21.5 साल की उम्र में 21.5 साल की उम्र में उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था। 21.5 साल की उम्र में उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? खेलना स्टार्ट किया था। जब उनकी एज
21.5 साल की थी तब वो इंडिया की टीम में खेलने लग गए थे वो। तो बात करते हैं कि युवराज 21-22 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था। युवराज ने 21-22 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था। तो ये एक हमें स्टोरी बनानी है बेटा, याद रखने के लिए क्या बनानी है, हमें ये स्टोरी बनानी है। तो UV यानी कि 21-22, यू का मतलब 21 और V 22। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बेटा W। W की जो शेप है वो कैसी है, M से उल्टा, M ऐसे होता है और W ऐसे होता है। ओके, ये इसका मतलब आसान सा ये है। अब M कौन से नंबर पे है, 13 पे, इसमें प्लस कर देंगे 10, कितना हो जाएगा 23। तो W कौन से नंबर पे हुआ, 23 पे। तो इससे हम किससे इसका रिलेशन किससे कर दिया हमने, M से। W का रिलेशन किससे कर दिया, M से कर दिया। तो W है मतलब W है M का उल्टा, M का नंबर है 13 में ऐड करेंगे 10, बन जाएगा 23। तो जो W है वो है 23 पे। ठीक है, ओके। तो ये था बेटा जो लेटर्स नंबर हम किस प्रकार याद रखें। XYZ का मैंने आपको बता दिया, ABCD XYZ हम याद रख सकते हैं। ओके, बीच वाले लेटर है उनको हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा अपोजिट लेटर की बात करते हैं। जैसे कि A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ये तो हमें चलो पता चल गया ये अपोजिट है। अब हम याद कैसे करेंगे, हमें एकदम से पूछा जाए H का अपोजिट, अभी तो आपने देख लिया, लेकिन एकदम से पूछा जाए तो हमारे माइंड में नहीं आएगा। इसका हमें जवाब मिलना चाहिए सेकंड में, इसका जवाब हमें क्या मिलना चाहिए, सेकंड में मिलना है। तो इसके लिए हमें याद रखने की कुछ ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो नॉर्मल सी बात है 50 से 60% आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले तो आपको ये नंबर याद होने चाहिए, यस और नो। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं AZ की। A का अपोजिट Z, कैसे याद करेंगे इसको। ये रूम आपको दिख रहा है, फुली डेकोरेटेड है। क्या है ये, फुली डेकोरेटेड है। ऐसा ही रूम हमें घर पे तैयार करवाना है। घर पे कोई फंक्शन है, जो डेकोरेटर है वो रूम को डेकोरेट कर रहा है अभी, और हम उसके पास जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि इस रूम को A to Z डेकोरेट करना है, A to Z डेकोरेट करना है। इसमें ऐसी कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए जो डेकोरेट ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ से हम याद रख सकते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, हमने क्या हलवाई को मिठाई बनाने के लिए बिठा रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया हाँ, इस फंक्शन में A to Z मिठाइयाँ हैं वो आपको ही बनानी है, यानी कि सारी की सारी मिठाइयाँ आपको ही बनानी है। नॉर्मल सी बात है, यही वर्ड आता है हमारे मुख से, यही निकलता है ना, A to Z। ओके, नेक्स्ट देखिए BY, बाय, BY बाय, इंग्लिश का वर्ड है बाय, उससे हम याद रख लेंगे BY, उससे हम क्या याद रख लेंगे बेटा, BY, बाय। समझ में आया, बहुत। आगे देखिएगा बेटा CX, बच्चे खाते हैं क्रैक्स, CX बच्चे खाते हैं क्रैक्स। तो C का अपोजिट क्या होगा, X। मतलब ये याद रखने की ट्रिक्स हैं, ये याद रखने की ट्रिक्स हैं। CX बच्चे खाते हैं क्रैक्स। नेक्स्ट देखिएगा DW, कैसे याद रखेंगे इसको। जो
डी का मतलब जो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती वो चीज़, यानी कि दूध, दूध। और डी से बनेगा दूध और डब्ल्यू से बनेगा वाला, दूध वाला। डी से दूध वाला, कि हमारे घर पे जब दूध वाला दूध डालने के लिए आता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, तो डी डब्ल्यू का मतलब दूध वाला। तो ये मतलब ये स्टोरी है ना, ये आपके माइंड में रखनी है अपने को, ये स्टोरी क्या रखनी है अपने को, अपने माइंड में। नेक्स्ट है ईवी, बहुत ही आसान है। ईवी हम, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग को जीएम लिखते हैं, गुड नाइट को जीएन लिखते हैं, इवनिंग को हम ईवी से लिख सकते हैं। ईवी, ईवी का मतलब इवनिंग, ईवी का मतलब इवनिंग। इसके बाद देखिएगा एफ यू, एफ यू। तो जब आपके घर में कोई आता है तो आपसे पूछेगा कि आपके घर में जेंट्स कौन कौन है, आपके घर में जेंट्स कौन कौन है। तो आपके घर में जो जेंट्स होंगे आप क्या बोलोगे, फादर और अंकल, फादर और अंकल, ठीक है। मतलब जब भी कोई आएगा, बाहर का कोई भी आ सकता है, वो आपसे पूछेगा कि आपके घर में कौन है, तो आप क्या बोलोगे, फादर और अंकल। तो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। इसको हम फादर और अंकल से क्या रख सकते हैं बेटा, याद रख सकते हैं। इसके बाद जी और टी, नेक्स्ट क्या है, जी और टी, नॉर्मल सी बात है, जीटी रोड। क्या, जीटी रोड। बहुत मतलब सड़क जो रोड होती है ना, रोड, उसको हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, जीटी रोड। तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी, जी का अपोजिट टी। और इसको हम आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक बहुत ही फेमस मतलब नेता थे या क्रांतिकारी, मान लो गांधी जी, ठीक है ना। तो इसको हम याद रख सकते हैं गांधी टावर, गांधी टावर के नाम से भी याद रख सकते हैं, उनके नाम पे किसी ने टावर बना दिया हो तो गांधी टावर, उससे भी हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बेटा एच एस। क्या है, एच एस। एच एस से आप इसको कैसे याद रखोगे भाई, कुछ दिमाग में आ रहा है आपके, हरियाणा सरकार, चलो ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत ही फेमस सिंगर है हनी सिंह, यो यो हनी सिंह। सभी बच्चों ने उनके सॉन्ग सुने होंगे और सभी उनके फैन भी होंगे, ठीक है। तो एच से क्या बनता है, हनी, और एस से क्या बनता है, सिंह। तो इसको हम फेमस सिंगर के मतलब रूप में इसको याद रख सकते हैं कि एक बहुत फेमस सिंगर थे, जो कौन थे, हनी सिंह। कौन थे बेटा, हनी सिंह। अब बात करते हैं आई आर। क्या बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, आई आर। हमारी जो रेलवे है, रेलवे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, उसको हम इंडियन रेलवे, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इंडियन रेलवे। तो आई का अपोजिट क्या होगा, आर, और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है बेटा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है, बड़े ही मज़ेदार ट्रिक होगी इसकी, यह है जे क्यू। जब आप बॉयज़ की बात करते हैं भाई, जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, बहुत बड़ी जॉब लग जाओगे, आईपीएस या आईएएस बन जाओगे आप, तो आप किससे शादी करना पसंद करोगे, जयपुर क्वीन से। क्या, जयपुर क्वीन, ठीक है। तो जे का मतलब जयपुर, क्यू का मतलब क्वीन, तो जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू। जे का अपोजिट क्या होगा बेटा, क्यू। नेक्स्ट है केपी। केपी कुछ आपको है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए आपको। टाइम टाइम पे जब भी आपको समय मिले, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं और इस प्रकार के ट्रिक बनाने में भी बड़े काम आते हैं वो, ठीक है। केपी, केपी एक बेटा बहुत ही
फेमस क्रिकेटर था इंग्लैंड का, जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी, यानी कि बहुत ही फास्ट रन रेट के साथ वो रन बनाते थे। तो उनका नाम था केपी, यानी कि केविन पीटरसन। क्या नाम था उनका? केविन पीटरसन। इसके बाद है LO। क्या है? LO। LO से वही दुनिया का सबसे प्यारा वर्ड क्या बनता है? लव। और LO से लॉ भी बनता है, लॉ, कानून। हमारा जो इंडिया है वो किस पे चलता है? लॉ पे चलता है, कानून पे चलता है, यानी कि LO। L का अपोजिट क्या होगा बेटा? O। और इसको याद रखने का तो MN। देखो क्या दिख रहा है इसमें? MN। इंडिया के सबसे प्रसिद्ध जो राजनेता हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। N से नरेंद्र, M से मोदी। ठीक है, मोदी नरेंद्र भी बोल सकते हैं आप इसको, या नरेंद्र मोदी भी बोल सकते हैं। तो M का अपोजिट N। हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी से याद रखोगे जल्दी याद रहेगा। ठीक है, तो N का अपोजिट M, M का अपोजिट N। तो ये था बेटा अल्फ़ाबेट्स जो लेटर हैं उनको किस प्रकार उनकी नंबरिंग हम याद रख सकते हैं और किस प्रकार इनका अपोजिट लेटर हम याद रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।